बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। नाज़रीन, शेखुपुरा के इलाका जवेद नगर में 22 साला अमीर माफिया को मामूली बुखार पर इस लेडी डॉक्टर के पास लाया जाता है, जो कि लेडी डॉक्टर नहीं है, एक पोलियो वर्कर है। अमीर हमजा की वालदा ने देखा कि मेरे लखते जिगर को 5 दिन से बुखार है। वो कहती है अपने बेटे को कि इसको बेटा ले जाओ, भाई को ले जाओ, बुखार है। जब ये भाई यहाँ पर लाता है तो वापस अपने भाई की लाश लेकर जाता है। माँ उसी तरह चीखती चिल्लाती लाश के साथ लिपट के रोती कि मैंने अपने बेटे को क्यों भेजा, बीमार था, कम से कम मेरा जिगर का टुकड़ा मेरे पास तो था। भाई क्या हुआ था जब आप यहाँ पर लाए थे? आप अच्छा भला सही था, 4-5 दिन चलता फिरता था, खाना खाता था, बस ये है कि काम पे नहीं था जाता। अच्छा। तो हमने कहा इसका हाथ जोड़ा काम का, काम पे नहीं जा रहा, तो इस वजह से मैं इसको इसके पास लेके आया। मैं कहा चलो दवाई वगैरह लेंगे। इसने ड्रिप वगैरह लगाई है, टीके वगैरह भी लगाए, पता नहीं क्या था, एक्सपायर थे या उसने क्या ज़्यादा हैवी लगा दी, उसको देखा भी नहीं सही तरीके से, ना आपको टेक्निकल मशीन से किसी चीज़ से देखा। उसने उसी वक्त उसको दवाई वगैरह दी। अब ठीक 5 मिनट बाद वो कांपना शुरू हो गया। जब आप यहाँ पर आए हैं तो क्या ट्रीटमेंट दिया गया उसको? कुछ भी नहीं बताते सर, ऐसे हाथ लगाया, हाथ लगा के तो ड्रिप वगैरह लगा, वो बहुत तेज बुखार हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया। ड्रिप वगैरह लगाई है उसको, दवाई टीके वगैरह लगाया, तो ठीक 5 मिनट बाद उसके साथ ये वाक़या हो गया। पागलों वाली वो हरकतें करने लग पड़ा। उसके जिस्म में बिल्कुल भी तड़प रहा था? बिल्कुल भी उसके जिस्म में जान नहीं रही थी। बस ऐसे आवाज़ निकलती थी उल्टी सीधी, जैसे कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। सबने 10-15 मिनट पहले चलता फिरता इधर लेटा था ड्रिप के लिए, उसको साइड पे खुद गया लेटा है, अपने पर खुद उसने बिस्तर लिया, अपने पैरों पर आया है? पैरों पे खुद साइड पे लेटा लेटा है? है। हाँ जी, खुद लेटा है। तो ठीक ड्रिप के 5 मिनट बाद उसके साथ ये वाक़या हो गया। उसके पता नहीं दिमाग पे असर कर गया, क्या हो गया, बिल्कुल पागलों हरकतें करने लगा, पर जिस्म उसका बिल्कुल भी काम नहीं था। जिस्म में क्या तब्दीली आना शुरू हो गई थी? तड़प रहा था, ब्लड था, क्या था? तड़प रहा था, बार बार उल्टी कर रहा था। तो उसने फिर एक और टीका लगा दिया था। उल्टी खून वाली थी? उल्टी खून वाली आ रही थी, तो उसने टीका लगा दिया था उसको। फिर उसको हम कहती दूध पिलाओ, दूध पिलाया तो वो नहीं था पी रहा। जैसे दूध उसने नहीं पिया, कहती अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है, दूध नहीं पी रहा, अब इसको कुछ भी होगा मेरा मसला नहीं है। ऐसे हाथ उठा के कह रही थी मेरा मसला नहीं है, इस तरह कह रही थी। आप जब डॉक्टर ने आपके भाई को जवाब दे दिया, उसके मुंह से खून आ रहा है, वो तड़प रहा है, आप इस तरह अपने उसको पैरों पर चला कर लाए हैं, तो जब भाई को तड़पता खून में लिपटा देखा तो क्या कहा आपने डॉक्टर को? डॉक्टर को हमने क्या कहा, भाई ये चली गई थी उस वक्त, यहाँ से चली गई थी? चली गई थी उस भाग वक्त, गई थी? चली गई थी, भाग गया। अब उसके बड़े माफिया मांग रहे हैं, कहते माफ कर दो, माफ कर दो, गलती हो गई है। यार आप समझदार आदमी हैं, यहाँ पर के ये अताई डॉक्टर हैं, आप कह रहे हैं ये डिस्पेंसर भी थी, पोलियो वर्कर भी है, पोलियो के कतरे पिलाती पिलाती आपके भाई का खून पी गई, तो फिर भी लोग यहाँ पर उसको लाते हैं। बस ऐसे ही, बस गलती होगी, लोग क्या करें, लोगों के पास पैसे पैसे नहीं है, वो कहते चलो 100-200 में हमारा काम हो जाएगा। वो हॉस्पिटल में लेके जाएंगे इधर, वो 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार रुपया लेते हैं। अब जिसकी 700-800 दिहाड़ी, वो किस तरह कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएगा उसको? डिलीवरी के वक्त उसने बच्चे का मरकना तोड़ दिया था। अच्छा, डिलीवरी के दौरान मनकरा तोड़ दिया? मरकना तोड़ दिया था जी है। तो आप सब इलाका के जो लोग हैं, अगर 3-4-5 पहले वाकयात हो चुके हैं तो उसको बंद क्यों नहीं करवाया आप लोगों ने? इंशाल्लाह अब ये काम जारी है, सील हो गया। अब हम चाहते हैं कि मुकम्मल इसका काम किया जाए और इसको इंजाम तक पहुंचाया जाए। और वज़ीर आला से हमारी दरख्वास्त है कि इस काम को तह तक पहुंचाया जाए और हमारे जवेद नगर में एक अच्छा हॉस्पिटल बनाया जाए, जो गरीब अपना अच्छे तरीके से अपना इलाज करवा सके और किसी की जान ना जाए, किसी और की जान ना जा सके। आप यहाँ के रहने वाले हैं? जी, मेरा दोस्त था, भाइयों जैसा था। पाँव पे चल के आया आपने, ठीक आया, ठीक है, बुखार होता है, लेकिन इतना भी बुखार नहीं था कि वो चल ना सके। लेकिन वो जब आया, लेकिन लेके आए उसको चला के, लेकिन लेके गए उसको उठा के। क्या इस इलाके में कोई और हॉस्पिटल सरकारी, कोई डिस्पेंसरी, कोई हॉस्पिटल नहीं है? मरने के लिए यही क्लिनिक है? मरने के लिए यही क्लिनिक है। ये लेडी डॉक्टर भी हैं, ये डिस्पेंसर भी हैं, ये पोलियो भी पिलाती हैं, ठीक है, सारे काम इन्होंने पकड़े हुए हैं। असल बात इस तरह से थी कि वो बीमार हुआ है, पहले तो 3-4 दिनों से हल्का फुल्का, तेज़ कभी हल्का बुखार होता रहा। मेडिसिन हल्की फुल्की लेते नहीं, उसे सुकून आया। जो लास्ट डे था जिस दिन इस औरत से मेडिसिन ली है उसने, तो उस डे वो बिल्कुल फिट हो गया था, चल फिर रहा था, तैयार हुआ है, नहा धो के घर के बाहर गया, दोस्तों से जब मिला। यहाँ से इसने जवाब दे दिया
तो फिर आप लोग कहाँ पर लेकर गए उसको? मैं हॉस्पिटल मैं हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टरों ने क्या कहा? डॉक्टर्स ने तो कहा सीधा सीधा ये कह दिया कि 90 आप लोग लेट है, 90% जो है ना वो चांसेस जो है उसके नहीं है। जो इस इसकी आखिर वजह क्या थी कि 90% वो डेड था? जिगर फट गया था। अच्छा। ठीक है, गुर्दे जो डॉक्टर्स ने कहा गुर्दे जो है वो फारिग हो चुके हैं। जिगर तो पूरा फट गया था क्योंकि मुंह से ब्लीडिंग हो रही थी प्रॉपर। कोई इस तरह से उसको पहले कोई बीमारी नहीं थी, ना कोई जिगर की थी, ना डॉक्टरों गुर्दे ने की क्या थी। बताया अभी हॉस्पिटल में कि इसको क्या ट्रीटमेंट दिया गया, कौन सा ऐसा खतरनाक इंजेक्शन लगाया गया, क्या वो एक्सपायर था? डॉक्टर्स ने कहा है कि जो इंजेक्शन दी है या ड्रिप दी है ना वो इसे इफेक्ट कर गई है। ओवरडोज दी गई है इस बच्चे को, ओवरडोज दी गई है। बहुत ओवरडोज दी गई है। 4 इंजेक्शन दिए वैसे वेन में, ठीक है, फिर बाजू में भी, कुल्ले पे भी दिया है, फिर उसके अलावा जो है ड्रिप के अंदर भी इंजेक्शन डाल दिए उन्होंने। क्या आप इस डॉक्टर के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे कि या इलाका के सारे लोग एक एक करके मरते जाएंगे? अब ये तो हमारी दरख्वास्त हुकूमत से है कि हुकूमत आके यहाँ पे कुछ करे। यहाँ के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनका ये काम है कि वो आके इधर कोई एक्शन ले। ये सील किया है और इस चीज़ का तो मुझे भी पता है कि 10 दिन बाद दोबारा खुल जाना। 10 दिन बाद दोबारा हो जाएगा क्योंकि इसको पहले भी सील किया था, दोबारा ये बैठ गया। नहीं, 10 दिन बाद दोबारा खुलेगा तो ये हो आप लोग जाएगा। बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे? क्या कह सकते हैं। आज हमने तो- अमीर माविया की बारी थी, कुछ दिन पहले उनके बच्चे की बारी थी, उनके बच्चे की बारी थी। अब कौन इनका मरेगा, इनका मरेगा, इनका मरेगा? ये तो अब हमारे जो यहाँ पे मिनिस्ट्री हेल्थ है, उसके अलावा यहाँ पे जो जिनके अंडर ये सारी चीजें आती हैं उनको चाहिए ये चीज कवर अप करे। पुलिस एप्लीकेशन में पुलिस का क्या जवाब है आपको? पुलिस में जो दरखास्त दी है उन्होंने कहा कि भाई पोस्टमार्टम होगा, तो अभी फिलहाल कोई इस तरह ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया। क्या आपको चाहिए था कि आप पहले पोस्टमार्टम करवाते? पोस्टमार्टम तो तब कराते ना जब यहाँ के लोगों को शऊर होता। जो हॉस्पिटल गए हैं उनको तो 2 घंटे बाद बच्चा पकड़ा दिया, डेड बॉडी पकड़ा दी है उनको। उन्होंने तो आगे यहाँ पे रोना धोना करके बंदे को दफना दिया, गुसल करके दे दिया, दफना दिया, बस गुस्सल दे दिया, दफना दिया। आप कजन है, भाई हैं अमीर माविया, शादी की उम्र को था, शादी की तैयारियां भी जारी थी इसकी? शादी की भी तैयारियां जारी थी उसकी। अच्छा। तो बस काम शाम कर रहा था, हल्का फुल्का बीमार हुआ। सिर्फ ये जो सारी जो है ना सारी गलती इस औरत की है, ओवरडोज दी है। जी नाज़रीन, यहाँ पर इस वक्त महकमा हेल्थ की जो टीम है वो पहुंच चुकी है, उनके अफसरान मौका पर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आप क्या नाम है आपका? फर्रुख अफजाल। फरुख भाई, आपको कैसी इतला मिली कि ये यहाँ पर वकूआ हुआ है? हमारे ऑफिस से इतला आई थी कि पता करके आए, जब हम आए हैं तो ये भाग गए थे, तो उसको हमने सील कर दिया। अच्छा। इसके बाद हम इसके ऊपर सरासा भी करेंगे, मुकदमा दर्ज अच्छा। करेंगे और इसका केस हेल्थ केयर कमीशन को भेज देंगे। ये इलाका मकीनों का कहना है कि ये पहले भी 4 से 5 हलाकतें इस औरत की वजह से हो चुकी हैं, इस अताई डॉक्टर की वजह से हो चुकी हैं, जो एक पोलियो वर्कर है और यहाँ पर क्लिनिक बनाकर बैठी है। और डिलीवरी एक खातून की गई तो डिलीवरी के वक्त एक बच्चे का मनकना भी तोड़ दिया। हर बार इंक्वायरी होती है वो डॉक्टर बच निकलती है। बहुत लंबे हाथ है इसके। इसकी पहले इंक्वायरी नहीं हुई, एक दफा सील हुई थी, उसके बाद फिर इसने वो जगह चेंज कर ली। अब ये घरों में देख रहे हैं, वो भी एक सामने भी है। अच्छा। ये भी है। अच्छा, इस गली में 2 क्लिनिक है इस तरह वो है के? सामने। अच्छा। तो वो इनका घर में अब कैसे हम जा सकते हैं औरत के बगैर, तो इसलिए हम जरा फिर अवॉइड करते हैं। और महल्लेदार भी तावन नहीं ना करते, यहाँ दरखास्त दे ना फिर डरते हैं भी हमारी कहीं बिगड़ ना जाए। महल्लेदार भी तावन नहीं करते। मोहल्लेदार भी तावन नहीं करते। इस तरह के अताई डॉक्टरों के खिलाफ महकमा सेहत तो कार्रवाई करता है, लेकिन जब मुकदमा का मुद्दई डर जाता है, भाग जाता है, बैठ जाता है, तो इनका कहना था कि वहां पर हम क्या करें। फिर कुछ ही देर के बाद ये अताई डॉक्टर कार्रवाई ना होने की वजह से फिर अपना क्लिनिक चलाते हैं, फिर अपना मिसबा खाना चलाते हैं और लोगों को इसी तरह काटते हैं, कत्ल करते हैं, उनका खून पीते हैं। ये वाक़यात किस तरह से रुक सकते हैं, ये हमारी मुख्तलिफ महकमों के बाद हमारी अपनी माशरती जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आगे बढ़ें, इस तरह के लोगों को सजाएं दिलवाएं। जब सजाएं दिलवाएंगे तो इस तरह के अताई डॉक्टर का वजूद खत्म होगा, माशरे में सुकून होगा। अगर कोई गवर्नमेंट की डिस्पेंसरी हॉस्पिटल हो तो ये अपने बच्चों को कत्ल करवाने के लिए कभी भी ऐसे अताई और कसाईयों के पास ना आए। क्या एक्शन होता है, क्या कार्रवाई होती है इस अताई डॉक्टर के खिलाफ, जो भी तहकीकात होती है उस पर भी आपको आगाह किया जाएगा। इसी के साथ अपने मेजबान और महकमा सेहत के जो अफसरान हैं फर्रुख अता साहब, इनको इजाजत दीजिए। अल्लाह।